प्रिय साधकों, प्रिय मित्रों, प्रिय दर्शकों, सभी को जय गुरुवर, जय महाकाल, जय मां आदिशक्ति। आप सभी साधक प्रेमियों का मेरे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ी टोना मंत्र में हार्दिक स्वागत है। आज सभी साधकों के समक्ष, सभी तंत्र साधकियों के समक्ष, सभी तंत्र के अघोर साधकों के समक्ष आज बहुत ही बहुमूल्य गोडवाना गुरुमुखी ग्रामीण विद्या प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो विद्या अपने आप में अद्भुत कलाओं से संपन्न है और यह विद्या बहुत ही प्रबल और उच्च कोटि की विद्या है। हालांकि ऐसे विद्याओं को गुरु अपने शिष्य को काफ़ी हर्षित होने के उपरांत ही, शिष्य के सेवा से प्रसन्न होने के उपरांत ही शिष्य को यह विद्या प्राप्त होता है गुरु के द्वारा। तो आज वह विद्या आप सभी साधकों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आप सभी साधक इस विद्या को बहुत ही गहराइयों से श्रवण करें और गहराइयों से इस विद्या को आत्मसात करके आप सर्व प्रकार के कार्यों को करने में सामर्थ्यवान हो जाएंगे। यह विद्या बहुत ही खास है। आज की जो विद्या है, इस विद्या के माध्यम से आप अपनी कुल देवी देवताओं की कृपा को भी प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहे तो आपके कुल देवी देवताओं के बारे में ज्ञात हो अथवा न हो, क्योंकि कुल देवी देवताओं को जाने बिना, आत्मसात किए बिना आप इस संसार में किसी भी यात्रा को प्रकाष्ठा तक नहीं पहुंच सकते हैं। यानी किसी भी यात्राओं को पूर्ण प्रकाष्ठा तक पहुंचने के लिए कुल देवी देवताओं का होना अनिवार्य है, उनको साध्य होना, उनकी कृपा पात्र होना अनिवार्य है। तो आप कुल देवी देवताओं को प्रशंस करके फिर तंत्र जगत में तंत्र सम्राट बन सकते हैं, या अन्य किसी भी क्षेत्र में है उस क्षेत्र का आप सम्राट बन सकते हैं। तो इसलिए कुल देवी देवताओं को साधना अवश्य करना चाहिए। सर्वप्रथम माँ रावण की माता कैकसी ने भी अपने पुत्र रावण को माता निकुंभला की सिद्धि प्रदान की थी, जिसके उपरांत रावण संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने अधीन यानी कि ब्रह्मांड पर पताका फहराने का वह सामर्थ्य अपने आप में लाया, यहाँ तक कि कुछ पल के लिए समय को भी मात दिया। तो यह जो शक्ति जो है कुल देवी देवताओं से ही प्राप्त हुआ। यहाँ मेघनाथ ने भी प्रथम चरण बाल्यकाल में निकुंभला माता की सिद्धि करने के उपरांत वह इंद्रजित बना, और उसके उपरांत फिर पुनः अगर वो साधना कर लेता तो फिर संपूर्ण ब्रह्मांड में जीतने वाला कोई नहीं होता। तो इसलिए कुल देवी देवताओं का साधना अनिवार्य है। देवी शक्ति कभी भी कहीं भी पीछे नहीं हटता है। देविक शक्ति जो है स्वयं, जब मेघनाथ ने शक्तिपात जब लक्ष्मण जी पे किए तो वो भी दैविक शक्ति के माध्यम से था, तो उन्हें लगना पड़ा, उन्हें उनका कोई काट नहीं होता है। यहाँ तक कि रामायण हो या महाभारत हो, रामायण में भी पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने भी सर्वप्रथम युद्ध से पहले 9 माँ दुर्गों का ध्यान सुमरन करके उनसे आशीर्वाद लेकर के ही युद्ध आरंभ किए थे। यहाँ महाभारत काल में भी, द्वापर युग में भी श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन सर्वप्रथम युद्ध कलाओं में निपुण होते हुए भी माँ दुर्गा की उपासना करके उनसे आशीर्वाद लेकर के और फिर युद्ध पे विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद लिए थे। तो बिना शक्ति का इस संसार में कोई कार्य नहीं है। शिव शक्ति, शिव भी शक्ति के बिना शव समान है, यानी कि शक्ति के बिना कुछ भी नहीं है। तो इसलिए शक्ति को साधिए, अपने कुल देवी देवताओं को जागृत रखिए और अपना एक शक्ति अपने इष्ट जो भी हों, इष्ट प्रबल, गुरु प्रबल, हमारे गुरु शिष्य परंपरा में 5 गुप्त मूल आधार जो ज्ञान है साधक को प्राप्त कराया जाता है, जिसको उपरांत साधक जो है भूतल पे किसी भी साधना को करने में सामर्थ्यवान बन जाता है। तो चलते हैं साधना की ओर। यह जो मंत्र है अकाट्य है, कभी भी निष्फल नहीं जाता है। सर्वप्रथम इस मंत्र को किसी भी शुभ मुहूर्त में, अष्टमी हो, पूर्णिमा हो, काली चौदश हो, नवरात्रि हो, होली हो, दीपावली हो, किसी भी पर्व काल में ग्रहण इत्यादि हो, उसमें इस मंत्र को क्या करना है, आपको अपने कुल देवी देवताओं से एक नारियल रखना है, उनके नाम से 21 माता या 7 माता के नाम से एक नारियल रखना है, हनुमान जी के नाम से एक नारियल रखना है, भैरव जी के नाम से एक नारियल रखना है, फिर 52 वीर के नाम से एक नारियल रखना है। इन नारियल को रख करके फिर आपको
बंगला पान लौंग इलायची रखकर इस मंत्र को आप 1 माला 2 माला 3 माला अपने सामर्थ्य अनुसार जप के प्रबल कर लीजिए। उनका भोग प्रसाद दे करके भैरव जी का भोग सात्विक तामसिक में भी दे सकते हैं, या समस्त भोग को वो सात्विक में आप दे सकते हैं। बंगला पान लौंग इलायची, पंचमणी मिठाई या फल या खीर या रोट का भोग आप लगा सकते हैं। तो यह भोग दे करके प्रबल कर लिए। फिर आपको सर्व प्रकार के कार्य लेना है। तो इसी प्रकार से 21 माता के नाम से 7 नींबू काटेंगे, उनका काला का श्रृंगार या लाल का श्रृंगार अर्पण करेंगे। काला कपड़ा या लाल कपड़ा, कोई भी कपड़ा हो जिस माता को आप चलाना चाहते हैं, तो उस कपड़ा को अर्पण करेंगे, उसके ऊपर सारी सामग्री रखेंगे, फिर उनका भोग रखेंगे। फिर मंत्र को 21 बार पढ़ेंगे और एक एक नींबू को 3 बार पढ़ते हुए काट देंगे, फलाकारी को बोलेंगे, आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। इसी मंत्र से अगर आप चाहते हैं कुल देवी देवताओं को जागृत करना, अपने आप को शाद करना, तो अपनी कुल देवी देवताओं के नाम से 1 नारियल रख करके बंगला पान लौंग इलायची रख करके 9 दिवसीय 3 दिवसीय 7 दिवसीय इस मंत्र का 1 माला रात्रिकालीन 11 बजे जप करके उत्तर मुख हो करके और लाल आसन लाल वस्त्र धारण करके या सफ़ेद आसन सफ़ेद वस्त्र धारण करके करेंगे, तो आपके जो भी कुल देवी देवता हैं, आपको ज्ञात हो या अथवा न ज्ञात हो, वह आपको आकर के स्वप्न में ज्ञात करवाएंगे। उनका क्या पूजन विधि सब कुछ बताएंगे। यह साधना काफ़ी लाजवाब है। इस मंत्र को आत्मसात करके कुल देवी देवताओं सहित सर्व कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। तो मंत्र इस प्रकार से है, श्रवण है। मंत्र को श्रवण करते हुए चलिए। जग जागे देवी जागे, कुल देवता के करे श्रृंगार, गटके देवी सातु बहनियाँ 21 माता के दुलार, बेटा पढ़े पोती हनुमान रहे पहरेदार, भैरव तोड़ करे आरती 52 वीर लंका दरबार, जो न जाने इगल चिगली सुन के मारा धर पछारा मोड़, विद्या करे कंकाल जाजा रक्त खून के प्यासा मोड़, कहे काम बजा गुरुदाई गुरु भाई, तीनों काल के करे जोहार। इस मंत्र को कंठस्थ करके और आपको हर प्रकार के कार्यों को ले सकते हैं और काम की जगह पे अपनी कुल देवी देवताओं को कृपा प्राप्त करने के लिए भी आप इस मंत्र का सुमिरन कर सकते हैं। तो आज के लिए जानकारी इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ जानकारी के साथ। बने रहे यूट्यूब चैनल के साथ, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय गुरुवर, जय महाकाल, जय महाआदिशक्ति, जय सनातन संस्कृति, सत्य में जयते।